कई मिलियन साल पहले हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक इसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी का जन्म हुआ। हमारा सोलर सिस्टम बना और भी बहुत चीजों से है जो अभी तक हम खोज नहीं पाए हैं। 13 बिलियन साल से भी ज्यादा से यूनिवर्स का फैलाव जारी है, लेकिन आज यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो चलिए चलते हैं समय में 13.1 बिलियन साल पहले और एक्सप्लोर करते हैं हमारी यूनिवर्स की हिस्ट्री को। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 13 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था और फिर अचानक से हुआ महाविस्फोट, जिसे कहते हैं बिग बैंग, और यहीं से शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स के बनने की। यह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा क्योंकि यह कॉस्मिक इवेंट क्यों हुआ, यह तो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। बिग बैंग होने का क्या कारण रहा होगा, हमें कमेंट में बताएं। तो जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से आज तक यह रुका ही नहीं है। कुछ थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स के फैलाव की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। बिग बैंग के कुछ ही मिलीसेकंड में पार्टिकल जैसे क्लॉक और फोटोन बनने लगे। यही नहीं, इस दुनिया में बिल्डिंग ब्लॉक जिसे आज हम देखते हैं, कुछ मिनट के बाद ही एलिमेंट का जन्म हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होकर हीलियम और ड्यूटेरियम बनाने लगे और फिर 400 मिलियन साल तक यूनिवर्स बहुत ही स्पीड से एक्सपेंड होता रहा। उसके 100 मिलियन साल बाद मची उथल पुथल और रैपिड एक्सपेंशन थोड़ा स्लो डाउन हुआ और तब शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स के फर्स्ट स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन की। यही स्ट्रक्चर इंग्रेडिएंट है गैलेक्सी, स्टार्स और हमारी धरती जैसे प्लैनेट के आगे। हम देखते हैं प्राइम मॉडल क्लाउड का फॉर्मेशन जो बने हैं हीलियम और हाइड्रोजन से, दो एलिमेंट जो सबसे पहले बने थे, और गैस क्लाउड लाखों सालों से ग्रेविटी फोर्स से पास पास खींचने लगे। लाखों सालों के पास आने के बाद ये धीरे धीरे डेंस और ज्यादा डेंस होते गए, बट इन प्रोसेस को स्पीड अप करते रहे और चलते हैं 13 बिलियन साल पहले ये गैस क्लाउड पास आते गए और डेंस होने के साथ ही गर्म होने लगे। जैसे ही इस क्लाउड के सेंटर का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस पहुंचा, ये इग्नाइट हो गए और शुरू हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन एटम कंबाइन होकर बने हीलियम और इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होने लगी। सडन यूनिवर्स के फर्स्ट स्टार का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक नहीं था, इस कॉस्मिक क्लाउड से अरबों तारे बनने लगे। ये सिर्फ शाइनी लाइट्स के बॉल नहीं थे, ये हमारे यूनिवर्स को शेप देने में इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये सभी स्टार डिफरेंट शेप और साइज के थे। कुछ मैसिव ब्लू ज्यादा हैं और कुछ स्मॉल रेड है। इनका केवल साइज डिफरेंट नहीं था बल्कि लाइफ स्पैन भी डिफरेंट थे। कुछ की लाइफ करोड़ों साल और कुछ की अरबों साल है। ये स्टार्स आपस में जुड़ना चाहते थे। जब से स्टार अंदर पार्टिकल जैसे गैस, डार्क मैटर्स और डांस आपस में मिले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तब ये बनाते हैं गैलेक्सी। हाँ, गैलेक्सी जैसे मिल्की वे और एंड्रोमेडा ऐसे ही बनी है, लेकिन ये होगा कुछ अरब साल पहले। 12.5 अरब साल पहले यूनिवर्स एक्सपेंड होता रहा और गैलेक्सी इवॉल्व होती रही और गैलेक्सी ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की तरफ खींचने लगी और इस कारण क्रिएट हुआ गैलेक्सी क्लस्टर। ये है लार्जेस्ट ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर जिसके बारे में अब तक हम जानते हैं। अब इस टाइम हम देखते हैं यूनिवर्स के स्टार्टिंग में बने स्टार्स को मरते हुए, एक्सप्लोर होकर सुपरनोवा बनते हुए, लेकिन सेट होने की जरूरत नहीं है। इन सुपरनोवा का सेक्रीफाइस उन जरूरी एलिमेंट को जन्म देगा जिसे भविष्य में प्लेनेट और लाइफ का जन्म होगा। इस एलिमेंट का डार्क मैटर भी है, एक मिस्टीरियस सब्सटेंस जो ना तो लाइट को एमिटेट करता है और ना एब्जॉर्ब करता है। डार्क मैटर को हम देख भी नहीं सकते, लेकिन यूनिवर्स को शेप देने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 9 अरब साल पहले अब चीजें कुछ फैमिलियर हैं। कुछ छोटी गैलेक्सी से मिलकर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बनने की शुरुआत हो गई है और हमारी सिस्टर गैलेक्सी एंड्रोमेडा का भी फॉर्मेशन इसी समय हुआ। साथ ही और भी गैलेक्सी का सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन होने लगा। बड़े बड़े गैस के क्लाउड्स और डस्ट अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स होकर आपस में जुड़ने लगे और शुरुआती प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम बनने लगे। यहाँ से चीजें और इंटरेस्टिंग होने लगी। 4.6 बिलियन साल पहले इस समय यूनिवर्स का एक्सपेंड होना जारी है और सोलर सिस्टम और गैलेक्सी बनने लगी और बहुत से स्टार्स भी बनने लगे। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार जिसका जन्म हुआ वो हमारा सन है। सन के बनने के बाद इसके आसपास के गैस और डस्ट समय के साथ आपस में जुड़ने लगे और बढ़ते गए। सोलर सिस्टम के समय के साथ साथ यह प्लैनेट तब
निर्माण हुआ हमारी पृथ्वी और चांद का, जो आज हम देखते हैं। ऐसे ही कलेक्शन से मरकरी, वीनस और मार्स जैसे रॉकी प्लैनेट का जन्म हुआ और सन से दूर ठंडे रीजन में गैस जॉइंट जैसे जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ये सभी रॉकी प्लैनेट्स आज हम जो देखते हैं बहुत ही डिफरेंट है। कुछ मिलियन साल बाद मैसिव एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ और इस इम्पैक्ट से आज की पृथ्वी बनने का बड़ा रोल निभाया। 3.5 अरब साल पहले, अरबों सालों के बाद फाइनली हम अपने यूनिवर्स की लाइफ अपीयर होते देखते हैं। लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सिंपल सिग्नल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। इसमें आज की लाइफ के स्पेशलिस्ट फीचर नहीं है, फिर भी हमारे इवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से खरबों आज भी हमारी बॉडी में है। कुछ समय बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म अपीयर हुए। पृथ्वी का क्लाइमेट शेप लेने लगा और इंट्रोड्यूस हुआ ओजोन लेयर, जो लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा स्पेस के हार्मफुल रेडिएशन से। 600 मिलियन साल पहले तो कुछ अरब साल बीत गए और बहुत कुछ हो चुका है। ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो चुके हैं और धरती पर लाइफ की शुरुआत हो चुकी है और पेड़ पौधे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कॉन्टिनेंट मूव होने लगे हैं। कुछ समय बाद हुआ मास एक्सटेंशन, जिसके वास्ट स्पीशीज एक्सट्रैक्शन हो गई और फिर आए डायनासोर्स और मैमल्स का टाइम और इस समय सुपर कॉन्टिनेंट पंजा टूटकर अलग हो गया और आज की दुनिया शेप में आ गई, प्रेजेंट डे। और अब हम यहाँ हैं। 100 मिलियन साल बाद अब ह्यूमंस इन्वॉल्व हुए, मॉडर्न सिविलाइजेशन का जन्म हुआ और ये इवोल्यूशन आज भी जारी है। और कौन जानता है आगे क्या होगा। स्पेस ट्रेवल, टाइम ट्रेवल, क्लाइमेट चेंज। अगर हम 1 अरब साल बाद भविष्य में जाएं तो क्या पता लगा सकते हैं कैसा होगा। इसके बारे में किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए और लाइक शेयर ज़रूर करिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो।